ऐसी जगह ले जाएगा जैसे कि बारिश होती है, तो बारिश होते समय ऊंचा स्थान होता है वहां पे भी बूंदें पड़ती हैं, और जहां नीचा स्थान होगा वहां भी बूंदें पड़ती, लेकिन ऊंचाइयों से, ऊंचे स्थान से वो पानी ढरकते हुए नीचे की ओर जाता है। उसका बहाव जहां नीचे होगा वही बहता हुआ जाएगा, और जहां एक बड़ा सा गड्ढा होगा उसी गड्ढे में जाकर के वो पानी स्थिर हो जाता है। अपने साथ में कूड़े करकट को इकट्ठा लेकर के आएगा और उसी गड्ढे में स्थिर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मन हमारा जहां उच्च विचार हो वहां टिकता नहीं है, लेकिन मन हमेशा गड्ढे की तरफ ले जाता है। जहां हमारा पतन हो उस जगह मन लेकर के जाता है। गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझाते हैं कि पिताजी, मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माए, कहे कबीर मन लालची, ये कहूँ ठहरत नाय। ये मन बड़ा चंचल है प्यारे, एक स्थान पर रुकता नहीं है, हमेशा वही भागेगा जहां पर गंदे विचार पतन की ओर हमेशा ले जाता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। ये तो गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, जब मन की खटपट मिटे तो दर्शन झटपट होए। आज गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप कहते हो कि मेरे मन में वैराग्य नहीं, मैं भगवान का भजन करूं तो करूं कैसे, लेकिन हमें अपने मन को इस तरह करना चाहिए। आज गोकर्ण के पिताजी की आंखें खुल जाती हैं, घर परिवार को त्याग दिया और घर परिवार छोड़ करके एक वन में जाकर के आसन लगा करके बैठ जाते हैं, भगवान का भजन करने लगे। लेकिन भगवान का भजन तो उसी में है यदि अपनी बुरी आदतों को सुधार लिया। यदि अपनी बुरी आदतों को जिस तरह सुधार लिया बस भजन हो गया। अब गोकर्ण जी अपने पिताजी को यही समझाते कि पिताजी हमारे अंदर तमाम बुराइयां भरी हुई हैं, गंदे विचार भरे हुए हैं, गंदी आदतें भरी हुई हैं, इनको हमने कभी सुधारा नहीं तो कैसे तृप्ति हो सकती है, उद्धार कैसे हो सकता है। और हमारा भजन करना, यदि बुरी आदतों को हमने सुधार लिया तो मानो भजन हो गया। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो
आपका भजन हो गया। आपके अंदर तमाम बुराइयां भरी हुई हैं। हम लोग दूसरे पर उंगली उठाते कहते भैया ये बहुत बेकार है, लेकिन कभी अपने अंदर झांक करके देखा कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां भरी हुई हैं। हम दूसरे पर एक उंगली उठाते, बाकी की 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती है कि पहले अपने अंदर की 3 बुराइयों को संभालो, 3 गलतियों को सुधारो, उसके बाद दूसरे से एक बुराई के लिए कहना। इसलिए प्यारे कहना है, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, जाओगे तुम कहाँ हो, जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, ओ जाओगे तुम कहाँ, जाओगे तुम कहाँ। और देखिए, यदि जिस दिन ये विचार मन में धारण कर लिया, बस इतना ही विचार लो, बस इतना ही विचार लो, बस इतना ही विचार लो, हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। तुम्हें बुरा कहे तुम सुनकर क्षमा करो। यदि कोई बुरा भी कहे ना प्यारे, भैया आवाज खोल देना जरा, आवाज खोल दो। यदि कोई आपको बुरा कहे तो ये बात समझ के क्षमा कर दो। अरे भैया कोई बात नहीं, जमाना है। यहाँ तो देखिए कलयुग में यदि किसी ने एक छोटा सा शब्द भी कह दिया, छोटी बात कह दी, आज कल लोग उस पर ही हावी हो जाते। तूने मुझसे बुरा कहा तो कहा कैसे, तेरे से कम थोड़े हूँ। अरे ज्यादा से ज्यादा 1 बीघा बिक जाएगी, बेच दूंगा लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं। भाई वाह क्या जमाना है। आज झगड़े में ऐसी जगह ले जाएगा जैसे कि बारिश होती है, तो बारिश होते समय ऊंचा स्थान होता है, वहां पे भी बूंदें पड़ती हैं, और जहां नीचा स्थान होगा वहां भी बूंदें पड़ती, लेकिन ऊंचाइयों से, ऊंचे स्थान से वो पानी ढरकते हुए नीचे की ओर जाता है। उसका बहाव जहां नीचे होगा वहीं बहता हुआ जाएगा, और जहां एक बड़ा सा गड्ढा होगा उसी गड्ढे में जाकर के वो पानी स्थिर हो जाता है। अपने साथ में कूड़े करकट को इकट्ठा लेकर के आएगा और उसी गड्ढे में स्थिर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मन हमारा जहां उच्च विचार हो वहां टिकता नहीं है, लेकिन मन हमेशा गड्ढे की तरफ ले जाता है। जहां हमारा पतन हो उस जगह मन लेकर के जाता है। गोकर जी अपने पिताजी को समझाते हैं कि पिताजी, मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माए,
कहे कबीर मन लालची, ये कहूँ ठहरत नाय। ये मन बड़ा चंचल है प्यारे, एक स्थान पर रुकता नहीं है, हमेशा वही भागेगा जहां पर गंदे विचार पतन की ओर हमेशा ले जाता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। ये तो गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, जब मन की खटपट मिटे तो दर्शन झटपट होए। आज गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप कहते हो कि मेरे मन में वैराग्य नहीं, मैं भगवान का भजन करूं तो करूं कैसे? लेकिन हमें अपने मन को इस तरह करना चाहिए। आज गोकर्ण के पिताजी की आंखें खुल जाती हैं, घर परिवार को त्याग दिया और घर परिवार छोड़ करके एक वन में जाकर के आसन लगा करके बैठ जाते हैं, भगवान का भजन करने लगे। लेकिन भगवान का भजन तो उसी में है यदि अपनी बुरी आदतों को सुधार लिया। यदि अपनी बुरी आदतों को जिस तरह सुधार लिया बस भजन हो गया। अब गोकर्ण जी अपने पिताजी को यही समझाते कि पिताजी हमारे अंदर तमाम बुराइयां भरी हुई हैं, गंदे विचार भरे हुए हैं, गंदी आदतें भरी हुई हैं, इनको हमने कभी सुधारा नहीं तो कैसे तृप्ति हो सकती है, उद्धार कैसे हो सकता है? और हमारा भजन करना यदि बुरी आदतों को हमने सुधार लिया तो मानो भजन हो गया। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन।
मान लीजिए आपका भजन हो गया, आपके अंदर तमाम बुराइयां भरी हुई हैं, हम लोग दूसरे पर उंगली उठाते कहते भैया ये बहुत बेकार है, लेकिन कभी अपने अंदर झांक करके देखा कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां भरी हुई हैं। हम दूसरे पर एक उंगली उठाते, बाकी की 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती है कि पहले अपने अंदर की 3 बुराइयों को संभालो, 3 गलतियोको सुधारो, उसके बाद दूसरे से एक बुराई के लिए कहना। इसलिए प्यारे कहना है, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, जाओगे तुम कहाँ हो, जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, ओ जाओगे तुम कहाँ, जाओगे तुम कहाँ। और देखिए, यदि जिस दिन ये विचार मन में धारण कर लिया, बस इतना ही विचार लो, बस इतना ही विचार लो, बस इतना ही विचार लो, हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। तुम्हें बुरा कहे तुम सुनकर क्षमा करो। यदि कोई बुरा भी कहे ना प्यारे, भैया आवाज खोल देना जरा, आवाज खोल दो। यदि कोई आपको बुरा कहे तो ये बात समझ के क्षमा कर दो। अरे भैया कोई बात नहीं, जमाना है। यहाँ तो देखिए कलयुग में यदि किसी ने एक छोटा सा शब्द भी कह दिया, छोटी बात कह दी, आज कल लोग उस पर ही हावी हो जाते। तूने मुझसे बुरा कहा तो कहा कैसे, तेरे से कम थोड़े हूँ। अरे ज्यादा से ज्यादा 1 बीघा बिक जाएगी, एक दूंगा लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं। भाई वाह क्या जमाना है। आज झगड़े में